भारत डिजिटली काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और इसका पता यूपीआई को विदेशों में मिलने वाले एक्सेप्टेंस से चलता है। इसके साथ ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी 10 अगस्त को एमपीसी के लिए गए फैसलों को बताते समय इस बात पर मोहर लगा दी है। गवर्नर ने कहा है कि यूपीआई अब विदेश तक पहुंच रहा है। पश्चिमी देशों के साथ साथ जापान में भी यूपीआई अपनी पहुंच बना रहा है। बता दें कि 21 फरवरी 2023 को आरबीआई ने सिंगापुर के पे नाउ के साथ यूपीआई को लिंकेज किया है। इसके बाद दोनों देशों के बीच तेज और ज्यादा पारदर्शी तरीके से यूपीआई पेमेंट शुरू हुई हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने सिंगापुर के समकक्ष यानी कि सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक रवि मेनन के साथ मिलकर नया लिंकेज लॉन्च किया था और अब आरबीआई यूपीआई पेमेंट्स को और ज्यादा तेज और सक्षम बनाने के लिए काम कर रहा है। तीसरी मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई यूपीआई भुगतान में एआई का इस्तेमाल करने और यूपीआई लाइट में ऑफलाइन पेमेंट्स में इस्तेमाल की जाने वाली नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी कि एनएफसी टेक्नोलॉजी को तैनात करने की योजना बना रहा है। इससे यूपीआई लाइट के जरिए हो रहे छोटे ट्रांजैक्शंस की लिमिट को 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया जाएगा। यानी कि अब लोग बिना इंटरनेट के भी यूपीआई लाइट के जरिए पेमेंट की सुविधा ले पाएंगे और सिर्फ भारत में ही नहीं, अब तो यूपीआई का परचम दूसरे देशों में भी लहरा रहा है। कई देशों में यूपीआई के जरिए पेमेंट्स शुरू हो चुकी हैं और सिंगापुर के साथ कोलैबोरेशन पहले ही हो चुका है। हाल ही में यूपीआई को यूएई की भुगतान प्रणाली इंटीग्रेटेड पेमेंट्स प्लेटफॉर्म यानी कि आईपीपी के साथ जोड़ा गया है। इसके लिए आईपीपी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। बाहर के देशों को यूपीआई से जोड़ने को लेकर शक्तिकांत दास ने कहा कि आने वाले महीनों में कई देशों में यूपीआई के जरिए भुगतान हो पाएगा। कुछ और देशों के साथ भी उनकी भुगतान प्रणालियों को यूपीआई के साथ जोड़ने के लिए चर्चा चल रही है। इसमें कुछ एडवांस्ड इकोनॉमीज भी शामिल हैं, जिन्होंने यूपीआई से जुड़ने में रुचि दिखाई है। No, with regard to UPI linkage, we have already done it for Singapore. And so far as the RuPay card is concerned, it is already in, it is used in a few other countries, you are aware. Recently, we have signed an MOU with the UAE, whereby we are going to link our UPI with their PPI system. They call it PPI. That is work in progress, and it will happen in the coming months. And discussions are underway with a few other countries also for linkage of the payment systems, and including some advanced economies who have evinced interest in linking to UPI. The UPI has now become internationally recognized as it is recognized by others. I am not saying it myself, but it is recognized very widely that it is perhaps the most efficient and advanced payment system in the world. And this is something which I am saying on the basis of our G20 meetings, the finance ministers and governors meeting, which was held recently and even earlier. So this is work in progress. We are already in discussion with a few other countries, and it will happen. बता दें कि यूपीआई से लिंकेज करने के लिए हाल ही में जापानी मंत्री ने भारत से संपर्क किया है। इसकी जानकारी डिप्टी गवर्नर ने दी है। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि जापान जैसी एडवांस्ड इकोनॉमी वाला देश यूपीआई में दिलचस्पी दिखा रहा है। अब इससे आप लोग भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था का अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत बड़ी से बड़ी इकोनॉमी इस वक्त भारत के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ना चाहती है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो आपको यूपीआई को लेकर क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।